अर्थ अनुरूपाभिनिवेश तोषिणा। शब्दार्थ अर्थ यानी इसके बाद, अनुरूपाभिनिवेश तोषिणा यानी योग्य आग्रह से संतुष्ट होने वाले। कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा। कृताभ्यनुज्ञा यानी अनुमति प्राप्त करने वाले, गुरुणा यानी पिता से, गरीयसा यानी पूज्यतम। प्रजासु पश्चात प्रतितम तदखया। प्रजासु यानी लोगों में, पश्चात यानी बाद में, प्रथितम यानी प्रसिद्ध, तदाखया यानी उस पार्वती के नाम से, जगाम गौरी शिखरम शिखंडी मत। शब्दार्थ जगाम यानी गई, गौरी यानी पार्वती, शिखरम यानी सोटी पर, शिखंडी मत यानी मोरों वाली। प्रसंग राजकुमारी पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से अपने मनोरथ पिताजी को बताया। पर्वतराज हिमालय ने उसके विचार जाने और ये निश्चय किया कि पार्वती का यह कार्य अनुचित नहीं है, अर्थात उसने तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करके पति रूप में पाने का निश्चय किया है। उसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए पार्वती के पिता ने उसे अनुमति दे दी और वह एक पर्वत शिखर पर तप करने हेतु चली गई। हिंदी अनुवाद तदंतर उसके योग्य निश्चय से संतुष्ट हुए पूज्य पिता से आज्ञा दी हुई गौरी मोरों से युक्त हिमालय की चोटी पर गई, जो कि बाद में जनता में उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। विमुष्य साहारम आहार्य निश्चया। शब्दार्थ विमुष्य यानी छोड़कर, सा यानी वह गौरी, हारम यानी मुक्तावली को, आहार्य निश्चय यानी अनिवार्य निश्चय वाली। विलोल यष्टि परविलुप्त चंदनम। विलोल यष्टि परविलुप्त चंदनम यानी चंचल लड़ियों से चंदन को पोषने वाला। बबंद बाला ऋण बरबू बलकलम। बबंद यानी बांदा, बाला ऋण बरबू यानी नवोदित सूर्य के समान भूरा, वलकलम यानी वृक्ष की साल का वस्त्र। पयोधरोत सेद विषण संहति। पयोधरोत सेद विषण संहति यानी स्तनों की ऊंचाई से छिन्न भिन्न अवयव वाला। प्रसंग पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, पर शिव कामदेव को दहन यानी जला करके समाधि में लीन हो गए थे। इसीलिए पार्वती अपने सौंदर्य से उन्हें रिझाने में सफल न हो सकी। इसीलिए उसने तपस्या के द्वारा शिव को प्राप्त करना चाहा, क्योंकि वह जानती थी कि तप से सब कुछ पाया जा सकता है। पार्वती की यही भावना जानकर उनकी माता मेनका ने उसे रोकना चाहा, पर वह सफल नहीं हुई। फिर पार्वती ने अपने पिता से वन में जाकर तप करने की अनुमति प्राप्त की और अपनी सखियों के साथ वन में एक पर्वत शिखर पर चली गई। तदुपरांत पार्वती द्वारा जो किया गया उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद उस अटल निश्चय वाली पार्वती ने हिलती हुई लड़ों से छाती में लगे चंदन को पोषने वाले हार को उतारकर प्राप्तकालीन सूर्य के समान कपीस स्तनों की ऊंचाई से छिन्न भिन्न अवयव वाली अर्थात तनी हुई पेड़ों की चाल धारण कर ली।